वफाकी हुकूमत ने मुतनाज़ कैनाल्स का मनसूबा ख़त्म कर दिया। नई नहरों पर एक्निक की 7 फरवरी की मंजूरी मनसूख। हुकूमत ने इरसा का पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट भी वापस ले लिया। इत्तफाक़ राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में CCI सेक्रेटेरिएट रिक्रूटमेंट रूल्स की मंजूरी। वफाकी हुकूमत सूबों में अफाम व तफ़हीम के बगैर आगे नहीं बढ़ेगी। सूबाई हुकूमतें पानी के इंतज़ाम के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए रोड मैप तैयार करेंगी। सूबों के खदशात माहौलियाती सलामती यकीनी बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी सूबों के पानी के इस्तेमाल के लिए हल तजवीज़ करेगी। प्लानिंग डिवीजन और इरसा को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत यकीनी बनाने की हिदायत। CCI इजलास में चारों वज़राए आला की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। इजलास में भारत के एकतरफ़ा गैर कानूनी इक़दामात की शदीद मज़म्मत। शुरका का किसी भी किस्म की भारतीय जारहियत पर इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। वज़राए आला का वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। सेनेट में भारतीय गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ करारदाद की पज़ीराई। नहरों का मसला हल हो गया। कैनाल्स मंसूबा ख़त्म हो चुका। बाहमी इत्तफाक तक कोई नहर का मंसूबा नहीं बनेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमने इस मंसूबे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। नहरों के मामले पर बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, हर सूबे को उनके हिस्से का पानी दिया जाएगा। हम किसी का हक खाने नहीं देंगे। CCI में फ़ैसला हुआ है, मसाइल हैं तो बैठ कर हल करना है। हमें मज़ला का हक दिया जाए। बरकतों और सादतों का सफर शुरू। हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज हो गया। पहली परवाज इस्लामाबाद से 442 हुज्जाज को लेकर मदीना शरीफ चली गई। 10 बजे कोयटा से परवाज 170 आज़मीन को लेकर रवाना होगी। लाहौर से 323 मुसाफिर रात 10 बजे मदीना शरीफ के लिए निकलेंगे। PIA 35,200 आज़मीन को 117 से ज़ायद परवाज़ों के जरिए पहुँचाएगी। पहले मरहले में खुसूसी परवाजें मदीना के लिए रवाना होंगी। दूसरे मरहले में जद्दा जाएंगी। कौमी एयरलाइन मुल्क के 6 बड़े शहरों से ऑपरेट करेगी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कोयटा शामिल। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर और सऊदी सफ़ीर ने हुज्जाज को अलविदा किया, तहफ़ दिए। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने तकरीब से खिताब में कहा, रवां बरस हज इंतज़ामात गुज़श्ता सालों की निस्बत बेहतर और मुख्तलिफ होंगे। आज़मीन के लिए तमाम सहूलियात यकीनी बनाने की कोशिश की गई। हज ऑपरेशन और इंतज़ामात की बज़ाते खुद निगरानी करूँगा। भारत की जानिब से मुमकिना फ़ौजी कार्रवाई पर पाकिस्तान हाई अलर्ट है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, ऐसे हालात में कुछ अहम फैसले करना ज़रूरी थे जो कर लिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान की वजाहत भी कर दी। कहा, एक इंटरव्यू में मुझसे जंग से मुताल्लिक सवाल हुआ था जिस पर जवाब दिया था। जंग से मुताल्लिक 2-3 दिन अहम हैं। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की थी। मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। खित्ते पर जंग के बादल मुंडला रहे हैं। जंग का खतरा बहरहाल मौजूद है। हर सूरत हाल के लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। 7 लाख फौज तुम्हारी मौजूद है। जब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, जब कोई कश्मीरी घर से नहीं निकल सकता, और पहलगाम में बेशुमार वाक़यात इससे पहले भी हो चुके हैं, ये पहला वाक़या नहीं है, तो सयाहों की हिफाजत के लिए एजेंसियां कहाँ थी? तुम्हारी फौज कहाँ थी? ये जो ऐलान किया है जनाब चेयरमैन मोदी और उनकी इंतहा पसंद हुकूमत ने कि हम इस ट्रीटी को, इस मायदे को मुअत्तल करते हैं, ये एक गैर कानूनी इक़दाम है और हम इसको बिल्कुल हरगिज़ कबूल नहीं करते। ये पुरअमन वजूद के असूलों के खिलाफ है। भारत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान। सेनेट इजलास में भारतीय इक़दामात की भरपूर मज़म्मत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, आलमी बरादरी ने भारतीय झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले के 10 मिनट बाद ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। लगता है FIR पहले कटी, हमला बाद में हुआ। सेनेटर अली जफर ने कहा, भारत ने पानी का कतरा भी मोड़ा तो दुश्मन का हमला समझेंगे। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। सेनेटर फैसल वावडा की PTI के मुतालबे की हिमायत। बोले, दुश्मन को कौमी यकजहती दिखाने का वक्त है। दरिया कोई नलका नहीं जो बंद कर दिया जाए। भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब देंगे।
भारत ने पानी बंद किया तो ये ऐलान जंग होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके गैर कानूनी इकदाम उठाया। पहलगाम वाक़े की हुकूमत पाकिस्तान और अवाम ने मजम्मत की। हम खुद दहशत गर्दी का शिकार हैं। भारत ने हमले के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। कश्मीरियों पर ज़मीन तंग कर दी गई। हज़ारों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। दर्जनों घर धमाके से उड़ा दिए गए। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बतौर वज़ीर आला पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, भारतीय फौज की कार्रवाइयां अवाम को दूर कर रही हैं। असम्बली से खिताब में सिक्योरिटी पर सवाल भी उठा दिया। कहा, वादी की सिक्योरिटी मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं। बंदूकों से दहशतगर्दी कंट्रोल तो हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। दहशतगर्दी तब ख़त्म होगी जब अवाम आपके साथ हो। उधर मोदी सरकार का पहलगाम वाक़े पर बरतानवी नशियाती इदारे पर मुबैना जानिबदाराना रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम। वज़ारत ख़ारजा का बरतानवी नशियाती इदारे के भारत में सरबरा जकी मार्चन को ख़त। पहलगाम वाक़े के हमलावरों को अस्करियत पसंद लिखने पर एतराज़ उठाया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ढोंग रचाने वाला भारत सच सामने आने से खौफजदा। भारतीय प्रोपेगेंडा सामने लाने वाले 8 न्यूज़ चैनल समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी गई। भारतीय हुकूमत ने सवाल उठाने वाले कई भारतीय शहरी जेल में डाल दिए। 3 रियासतों से 25 अफराद गिरफ्तार, अक्सर मुसलमान हैं। 1 MLA, सहाफ़ी, तलबा, वकील, गुलकार और रिटायर्ड असातिज़ा भी शामिल। पाकिस्तान और भारत की 3323 किलोमीटर तवील मुश्तरक सरहद है। इस सख्त पहरे वाली सरहद पर कई क्रॉसिंग पॉइंट मौजूद हैं। बेशतर महदूद तिजारत और सफ़र के लिए बंद हैं। दोनों रवायती हरीफों के दरमियान अहम ज़मीनी, रेल और समुद्री सरहदें लगती हैं। ख़ुसूसी रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। मई से पहले शदीद गर्मी आ गई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। पारा रोज बरोज हाई होने लगा। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 तक जाने का इम्कान। PDMA ने 6 मई तक पंजाब में हीट वेव अलर्ट जारी कर रखा है। गर्मी के बाद जनूबी पंजाब में पेट के अमराज पड़ गए। CCI के फैसले पर पीपल्स पार्टी की क़यादत खुश फरियाल तालपुर कहती हैं, हुकूमत सिंध ने हमेशा उसूलों पर खड़े रहकर अपने हक की आवाज़ बुलंद की। पीपल्स पार्टी हर महाज पर अवामी हुकूक का दिफा करती रहेगी। शाजिया मरी ने कहा, फैसला सिंध के अवाम और पाकिस्तान की जीत है। सूबे के तमाम लोगों को कामयाबी मुबारक हो। सिंध का मुकदमा लड़ने पर वज़ीर आला सिंध और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का नेहरू से मुतालिक फैसले का खैर मकदम। कहा, यह किसी की हार या जीत नहीं, ये पाकिस्तान की जीत है। यह आइन की बालादस्ती, कौमी यकजहती और इंसाफ के असूलों की फतह है। फैसले ने अवाम के आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद को कामयाबी से हमकिनार किया। आज हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद है। हमने अपनी वहदत को मज़ीद मजबूत बनाया। उधर सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। कराची में ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। नई नहरों का मंसूबा ख़त्म करने का फैसला सिंध के बाशऊर अवाम की कामयाबी है। हुरों के रूहानी पेशवा पीर पगारा का कहना है, सिंध के अवाम ने शदीद गर्मी में बेमिसाल एहतजाज किया। मजीद बोले, जंग के खतरात मुंडला रहे हैं। कौम को फौज के शाना बशाना खड़े होने की ज़रूरत है। कनाडा में इक़्तिदार फिर लिबरल पार्टी को मिलने का इम्कान। पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी। लिबरल पार्टी को 157 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल। कंजर्वेटिव ने 143 नशिस्तों पर फतह समेटी। HPL PSL सीजन 10 के सनसनीखेज मुकाबले आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में मुकाबला होगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा 5 मैचेस के बाद 6, मुल्तान सुल्तान 6 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला नंबर। PIA हादसे में मौजज़ाना तौर पर बच जाने वाले जफर मसूद की आबीती।
जफर मसूद की किताब सीट 1C की कराची में तकरीब रूनुमाई। जफर मसूद ने कहा, कराची हादसे से कबल, दौरान और बाद की ज़िंदगी के तजर्बात पर मबनी है। तालीम और मईशत के इजहार का बेहतरीन जरिया अदब है। शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ को बिछड़े 49 बरस बीत गए। उनकी अदाकारी देखने वालों को आज भी लौटपोट कर देती है। फिल्म हथजोड़ी से उन्हें शोहरत मिली और फिर ही रांझा, जीरा ब्लेड और बनारसी ठग जैसी फिल्मों ने उनके नाम को अम्र कर दिया। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल पैराडाइज आया और छा गया। रोमांस, मिज़ा और जज्बात का बेहतरीन इम्तिजाज। नए मोड़, नए जज्बात और नए सरप्राइज नाजरीन का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए ड्रामा सीरियल पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।